बहुत ही सत्कारयोग धन धन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र गोद विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, जय भीम, जय भीम। साथियों, अज का दिन असी 26 जनवरी का दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हाँ और बहुत सारे बुलारियां ने अज के दिन के उपर गल्लां भी बहुत सारियां कीतियां, क्योंकि अज के दिन नूं असी संविधान बाबा साहब अंबेडकर का लिखिया संविधान जिहड़ा वो लागू किया गया। और मैं एक लाइन दे विच गल करां तां कहंदे संविधान के सिर पे जे इल्जाम आया है, संविधान ने की किया है। बहुत सारिया बीबियां भैणां बैठियां होणगियां, बहुत सारे भाई बैठे आ कि एक किताब का जिक्र करी जा रहे हैं जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी। और एक शायर लिखदा है, कहंदा संविधान के सिर पे जो इल्ज़ाम आया है, इसने जूता सिलने वालों को शासक बनाया है, इसने जूता सिलने वालों को शासक बनाया है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 में देश के संविधान स्वीकार किया गया और उस तो पहला 1947 के लागे चागे का एक सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट का एक आंकड़ा जिहड़ा ये गल कहंदा कि इस देश के SC ST OBC समाज के सिर्फ तो सिर्फ 730 बंदे जिहड़े सी वो मैट्रिक पास सी। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का एक करिश्मा है कि 1982 के एक होर सर्वे हुंदा और उहदे विच आंकड़ा आउंदा कि 7 करोड़ SC ST OBC समाज के लोग जिहड़े डिग्री और डिप्लोमा करके इस देश की सत्ता ते बैठ गए। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब जिहड़ी लिखी, जिहड़ी संविधान लिखिया, इस संविधान दे विच है कि ये गल समझनी बहुत जरूरी आ। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जिंदगी दे विच 5 युद्ध लड़े ने, जिन्हां युद्धां दे बारे दे विच बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं। और सब तो जरूरी युद्ध बाबा साहब अंबेडकर ने मनुखी अधिकारों का युद्ध लड़िया। क्योंकि ये जिस देश के असीं रह रहे हैं, इस देश के रब के कानून, जिन्हों रब के कानून कहने हैं, जिन्हों कुदरत के कानून कहने हैं, कुदरत के कानून भी जिहड़े फेल हो गए। क्योंकि जो इंसान पैदा हुंदा तो इंसान नूं पैदा होने के बाद कुदरत वालों 5 अधिकार मिलते हैं। वो पहला अधिकार किहड़ा? जिंदा रहने का अधिकार। समाज दे विच जिहड़ा इंसान और जिहड़ा जीव पैदा हुंदा उहनूं जिंदा रहने का अधिकार मिलता। और जिंदा रहने के लिए दूसरा अधिकार उन्होंने खाण का मिलता है। तीसरा अधिकार इंसान नूं खाण वास्ते काम करने का अधिकार मिलता। और चौथा अधिकार कुदरती आफतों तो बचन के लिए इंसान नूं अपना तन ढकण का अधिकार मिलता है। और 5वां अधिकार, जदों काम तो थक के घर पहुँचे तो उस काम के बाद थकावट नूं दूर करने के लिए इंसान नूं नींद लैण का अधिकार मिलता है। और इस देश के विच मनु का कानून जिहदे विच 2750 जिहड़े सजावां लिखियां तुहाडे लई, उन्हां सजावां नूं लागू कर दिता गया। मनुखी अधिकार तुहाडे जिहड़े खत्म कर दिते गए। पूरे विश्व दे विच ये अधिकार सारी दुनिया नूं मिलदे, पर जिहड़ा इस देश दे विच शूद्रां दे घर दे विच पैदा हो गया, उहनूं मनु का विधान ये गल कहंदा कि तू चंगे कपड़े नहीं पा सकदा, तेरा शंगार पाटियां पुराणियां लीरां ने, तू खा नहीं सकदा। जिदा जिक्र बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब दे विच जात पात का बीजनास दे विच कीता कि एक मुहार जिहड़ा वो तीर्थ यात्रा करके आया और उन्हें अपने घर दे विच खाना बनाया। और खाने का जो पता लगा कि मुहारा ने अपने खाने दे विच देसी घ्यो की वरतों की, तो उस समय उस एरिए के विपरा ने उहदे खाने दे विच आके स्वाह और जिहड़ी रेत सुट दी। इसदा मतलब मनु समृद्धि का कानून तुहानूं खाण का भी अधिकार नहीं दिंदा, तुहानूं पहनण का अधिकार नहीं दिंदा। कभी कबीर साहब जी की फोटो एक ब्रह्मपुर गुरु रविदास भवन वालियां ने लाई आ, वो गोडे तो थले परना बन्नण का भी अधिकार नहीं है शूद्र नूं मनु समृद्धि के कानून के अकॉर्डिंग। और बाबा साहब अंबेडकर ने तुहाडे हक्कां की जंग जिहड़ी आ लड़ी, तुहाडे हक्कां की जंग बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी। और 2750 कानून जिहड़ा मनु ने लिखिया, बाबा साहब अंबेडकर की विद्वता वेखो, बाबा साहब अंबेडकर का एडा उच्चा रुतबा वेखो। और मैं तुहानूं इस गल ही तुसीं सारे लोग अपने ते फख्र कर सकते हो, तुसीं उस महापुरुष की औलाद हो जिन्हें 2750 कानून संविधान के आर्टिकल 13 दे विच सारे दे सारे माइनस करके रख दिते। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 13 च लिखिया, अज तो बाद जो कुछ पुराना गंदा कूड़ा चल रहा सी वो अज तो बाद जीरो किया जाता, माइनस कीतियां जांदियां। तुहानूं ठाकरां दे बूहे अगे लंघण दे लई सर ते जुत्ती रखण दी लोड़ नहीं। तुहानूं जरूरी नहीं कि तुसीं उन्हां नूं नमस्कार करके चलो, ये जरूरी नहीं कि तुसीं गुरुद्वारे मंदिर दे विच नहीं वड़ सकदे, हुण तुसीं किते भी जा सकदे हो, तुसीं स्कूल दे विच पढ़न जा सकदे हो, पढ़न तो इलावा तुसीं स्कूल दे विच मास्टर, डायरैक्टर, डॉक्टर और इंजीनियर भी लग सकदे हो। ये बाबा साहब अंबेडकर दे संविधान दा करिश्मा।
पर दुख की गल कि अज असी बहुत समय बाद 70 साल के बाद अज संविधान दिवस मनाउण दे लई बाबा साहब के संविधान के बारे में गल्लां करन दे लई इकट्ठे हुए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान जिहड़ा पेश किया, संविधान सौंपिया और 1950 के संविधान लागू होया। इन्ने समय के दौरान बहुत सारिया डिबेट जिहड़ियां ने पार्लीमेंट दे विच होईयां, जिहदे विच बाबा साहब अंबेडकर ने कल्ली कल्ली गल का जवाब दिता और बाबा साहब अंबेडकर दीयां दलीलों के सामने जदों मनुवादियों के किसी भी लीडर की ना चली तो यह गल समझनी बहुत जरूरी आ। छिब्बन लाल सक्सेना अपने लोगों को समझाते हुए कहता, मेरे समाज के लोगों, ये डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता है कि तुसीं उहदियां गल्लां नूं कट नहीं सकते, पर जब समा आएगा, जब असीं देश की सत्ता के काबज होवांगे, असीं संविधान नूं बदल के रख देंगे, असीं संविधान नूं बदल के रख देंगे। ये साथियों समझण की लोड़ आ क्योंकि उन्होंने प्रण किया कि असीं संविधान नूं बदल के रख देंगे। तो अज 70 साल के बाद वो संविधान नूं बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, इस गल दे उत्ते जिहड़ा गौर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत जिन्हां लोगों ने उच्चे उच्चे अहुदे हासिल किए, जिहड़े लोग IAS IPS बने, जिहड़े मंत्री बने, शायद कोई बाबा साहब अंबेडकर के नमक दे विच खोट सी, वो सारे दे सारे गांधी के चरणों के विच जाके बैठ गए। इस शायद कोई बाबा साहब अंबेडकर के नमक दे विच खोट सी। और सब तो वड्डा कसूर अज ने लोग बैठे तुहाडा, क्योंकि जनता जिहड़ी आ तुहाडे पैर दे विच जिहड़ी जुत्ती आ, उस जुत्ती दे विच जान नहीं आ। जे तुहाडी जुत्ती दे विच जान हुंदी तां जिहड़े लोग बाबा साहब अंबेडकर की पिठ दे विच छुरा मार के गांधी के चरणों दे विच बैठ गए, उस नलायक लीडरां नूं, उस नलायक अफसरां नूं तुसीं लोग कन्नों फड़ के बाबा साहब अंबेडकर के पैरों दे विच नतमस्तक कर दिंदे। पर तुसीं की कीता? तुसीं पिछले 70 साल दे विच की कीता? जिहड़े लोग गांधीवादी के तलवे चढ़ते रहे, जिहड़े लोग गांधी के पिट्ठू बने, जिहड़े लोग RSS के पिट्ठू बने, उन्हां लोकां नूं तगड़ियां कर करके बार बार पार्लीमेंट और विधान सभावां दे विच तुसीं लोग भेजते रहे। ये अपने अंदर झाती मारन की लोड़ आ। बाबा साहब अंबेडकर जो करके करना सी चले गए। अज बेशक जिन्नियां मर्जी ढोलकियां वजाई जाइए कि गुरु रविदास दोबारा आया, सतगुरु कबीर दोबारा आया, बाबा साहब अंबेडकर दोबारा आया, बाबा साहब अंबेडकर ने हुण दोबारा नहीं आना। वो गल कह के चला गया। गुरु कहंदा राजा राम की सेवा ना कीनी, मैं राजा राम की सेवा नहीं करता, जिहड़ी गल करलूपिया साहब कह के गए और जिहड़ी गल JP भाजी ने कही है। गुरु कहंदा चीख चीख के, गुरु की बाणी कहंदी मैं राजे राम की सेवा नहीं करता, रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुत नहीं। ते साडे लोग अपने किरदार वाले झाती मारो, तुहाडे उत्थे पहुंचे तो बिना तुहाडा उन्हां दा दशहरा कंप्लीट नहीं हुंदा। अपने अंदर झाती तो मारो। गुरु कह के की गया आ, ये गुरु के अगे मत्थे टेकी जाओ, एक गुरु के अगे जो मर्जी करी जाओ। ये गुरु ने हुण दोबारा जिहड़ी गल आ, जिन्नी देर उहदी गल ते पैरा नहीं दोगे उन्नी देर तुसीं लोग जिहड़े आओ तरक्की नहीं कर सकते। बाबा साहब अंबेडकर 1930-32 की गल करना चाहना, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब अंबेडकर बाहर निकले तो बाबा साहब अंबेडकर नूं गांधी एंड पार्टी मिले और बाबा साहब अंबेडकर नूं कहंदे कहंदे डॉक्टर अंबेडकर आ साडे नाल बैठ के खाना खा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मेरा पेट बहुत भरिया होया, मेरा पेट बहुत भरिया होया, मैं तुहाडे नाल खाना नहीं खा सकदा। तो रस्ते दे विच जब अपने ड्राइवर नूं गल हुक्म करदे, जब निकल जाते अगे नूं तो अपने ड्राइवर नूं कहंदे ड्राइवर किसी ढाबे ते किसी होटल दे उत्ते गड्डी रोक, मैनूं भुख बहुत लगी आ। तो ड्राइवर अगों कहंदा कि बाबा साहब, वो खिंज के पिया बाबा साहब अंबेडकर नूं, कहंदा बाबा साहब एक ही ड्रामा कर रहे हो, दूसरे एक पासे तुहानूं वो खाना ऑफर कर रहे सी और दूसरे पासे तुसीं उत्थे उन्हां दा खाना ठुकरा के आ गए और हुण मैनूं कह रहे हो कि अद्धी रात नूं कोई ढाबा लब मैं खाना खाना। तो बाबा साहब अंबेडकर का जवाब सी कि मेरे अपने ड्राइवर नूं बाबा साहब अंबेडकर कहंदे आ, कहंदे मैं गांधियां दा पानी दा की मैं गांधी दा नमक तक नहीं खाना चाहुंदा। तो साथियों अपने अंदर झाती मारो, पिछले 17 सालों के की कीता जे, किन्हां लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर, तुसीं बेशक गुरु रविदास के नाँ से जिन्ने मर्जी जग करी जाओ, ढोल वजाई जाओ, बाबा साहब अंबेडकर का जिन्ना मर्जी ना लई जाओ, पर अपने अंतर मनां दे विच जिद्दां भाजी कहंदे ने 2.5 घंटे, मैं कहना 5 मिनट 2.5 मिनट अपने मन दे विच झाती मारो। बाबा साहब अंबेडकर जो कह के गया, गुरु रविदास जो कह के गया, वो गल ते पहरा दिता। गुरु कहंदा सी मैनूं राज चाहीदा, बाबा साहब अंबेडकर कहंदा मैं तुहानूं वोट देती, राज पैदा कर लियो। ना गुरु का सुपना पूरा होया, ना बाबा साहब अंबेडकर का सुपना पूरा होया। साथियों कसूरवार कौन है? मैं जवाब मंग रहा तुहाडे तो, कौन है कसूरवार? किसी ने होर ने आके तुहाडा सुपना, गुरु साहब का सुपना पूरा करना सी, इहदे लई कसूरवार कौन है?
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਲੂਪੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਪੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈਓ, ਆਹ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਾ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮਨੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹਦੇ 2.5 ਆਨੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਛਿੱਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਵੈ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੈ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਗ ਸਵਾਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਨੀਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਦੋ ਮਿੰਦੋ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਅੱਜ ਲਿਪਣ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੁੱਢ ਚੁਗਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਮੂੰਹ ਅੱਗ ਪਿੱਠਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠਿਆ ਸਾਡੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਸੌਂਦੇ, ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੰਗਾ ਧਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਨੂਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦ ਔਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੂਵਾਦ ਔਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ SC ST ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਨਣ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 90 ਤੋਂ 95% ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ, ਆਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ।
ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जोड़ा आ उस संविधान को उन्होंने तार तार करके रख दिता। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सिर्फ तो सिर्फ एक डब्बे के रूप में रह गया, असली माल जोड़ा वो अंदर का खत्म हो गया। और ये संविधान किस तरह बचेगा, क्योंकि साहब कांशी राम ये गल कहते हैं कि जे पार्लीमेंट बेलगाम हो जाए तो सड़कां जड़ियां ने सुन्नियां नहीं रहनियां चाहिए। तो अज किसान वो काम कर रहे हैं, पार्लीमेंट बेलगाम होगी तो सड़कां सुन्नियां उन्होंने नहीं रहन दित्तियां, सड़कों के उपर भीड़ इकट्ठी कर दी। पर साडा समाज इस चीज़ के काबिल नहीं है। इसलिए मैं साथियों तुहानू बेनती करदा कि तुसी लोग सड़कां भरन की बजाय जे 300 अपने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से पहरा देने वाले मैंबर पार्लीमेंट तुसी भेज दिओ, तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान वाल कोई अख चक के भी नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान वाल कोई भी अख चक के नहीं देख सकेगा। पर प्रॉब्लम कित्थे आ कि साडा एक मकसद नहीं आ, साडा एक झंडा नहीं आ, साडा एक डंडा नहीं आ। हर एक दी वक्री वक्री डफली तो वखरा वखरा रह गया। मैं कहना बेशक डफली वक्री वक्री रखो, पर बाबा साहब के विचारों की डफली रखो, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों की डफली रखो। सारे बेशक अलग अलग मंचों पर काम करो, पर जिस दिन साडा मेन ताकत जिहड़ी साडी वोट की ताकत आ, साडा जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़ा सब तो वड्डा हथियार दिता 1930 31 और 32 दी गोलमेंट कॉन्फ्रेंसां दे विचों जो सब तो वड्डी चीज़ सानू मिली वो वोट का अधिकार मिलिया। और उस वोट के अधिकार दे नाल काइयां दा पुत्त हुण की बन लग पिया, राजा बन लग पिया। तो पहला की सी काइयां दा पुत्त काई, काइयां दा पुत्त काई, नाइयां दा पुत्त नाई। तो हुण की हुंदा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब नाल काइयां दा पुत्त डीसी, नाइयां दा पुत्त SDM, नाइयां दा पुत्त SDM बनता। एक दा करिश्मा ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का करिश्मा है। और अज के संदर्भ दे विच बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मनाउणा, क्योंकि असी सारे दे सारे उत्सव प्रेमी बहुत हाँ, सानू उत्सव बहुत चंगे लगते हैं। किते भी मेला लगे साडा लाना सब तो अगे, ट्रालियां भर भर के सब तो अगे साडा लाना। आ उत्सव ना बन के रह जाए इन्ना जड़ा हाल बनया। जे लोग तुसी निर्णय करके जाओ कि बाबा साहब अंबेडकर तेरी बदौलत साडे साह चल रहे हैं, तो असी प्रण करते हैं कि ये साह जिन्नी देर साह चल रहे हैं इस साहां के आखिरी दम तक तेरे मिशन को पूरा करने के लिए असी अपना सिर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये प्रण करके जाओ। तो जे असी इस तरह का कोई प्रण नहीं करते, ये फैसटीवल रहूगा, लड्डू भी लग गए, चाह भी बन गई, लंगर भी छक लेना आपां, ते उस तरह ही जाके घरों घरी सौ जाना। जे असी इहो कुछ ही करना तो इन्हां प्रोग्रामां का कोई बहुत वड्डा सार्थक जिहड़ा वो रिजल्ट आने वाला नहीं आ। जरूरी आ अपनी कौम दे विच जिहड़े गदार ने, अपने समाज दे विच जिहड़े गदार ने, उन्होंने पछाणन की लोड़ आ। आखिरी गल करके, क्योंकि प्रधान जी ने मैनूं इशारा करता, मैं बहुत ज़्यादा समा भी नहीं लेना। आखिरी गल, गुरु साहब ने बाणी दे विच एक गल लिखी, वो कहते हरना बाजां, ये गुरु ग्रंथ साहब की गल है, मेरी गल नहीं आ। कहते हरना बाजां ते सिकदारां इन्हां पढ़िया नाउ फांदे लागी जात वहायन आगे नहीं था। कहते हिरन जिहड़ा आ वो भी मालक का सिखाया हुंदा, और जिहड़ा बाज आ वो भी मालक का सिखाया हुंदा। उन्होंने कह दिता जाता हिरन नूं कि तू मेरा अपना पालतू आ, मैं तैनूं कुछ नहीं कहांगा, तू एक बारी अपने भरा इकट्ठे कर, तू अपने भरा इकट्ठे कर। तो जो बाज वो हिरन इकट्ठे करता तो शिकारी उन्होंने सारे हिरनों जो फड़ लेंदा। बाज भी सिखाया हुंदा। तो गुरु साहब कहते हिरना बाजां ते सिकदारां, सिकदार मतलब लीडर, लीडर भी अपने नेता का सिखाया हुंदा। और हुण टाइम आ रहा बहुत सारे हिरन और बाज तुहाडे कोल आउणगे, तुसीं ये निर्णय करना है कि वह बाज जिहड़ा आ तुहानूं फसाउण वाला आ कि जब तुहानूं मंजिले मकसूद तक पहुँचाउण वाला। धन्नवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। समय का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया साडे कोल। हुण मैं कि पहला कोई दूसरा बुलारा बुलावा, उस तो पहला ना साडे बहुत ही सत्कारयोग मैडम वीरां वाली उन्होंने हसबैंड की डेथ हो गई सी ना, अज सूट वंडने सी कुछ कपड़े